हाय गाइस, वेलकम टू मिस्टर एंड यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को करेंगे। इस थ्योरी के जो भी मेजर एजम्पशंस है, उसके बाद इसका क्या थ्योरेटिकल पार्ट है, किस तरीके से इसका डिटर्मिनेशन करते हैं हम लोग एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का, और उसके बाद में क्या इसके मेजर क्रिटिसिज्म है, आज हम लोग इस वीडियो में से कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड किस वजह से होता है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि ये जो थ्योरी है ये एडम स्मिथ ने दी थी। तो ये जो वर्ज़न है एब्सोल्यूट कॉस्ट वर्ज़न, ये एडम स्मिथ का दिया हुआ है। और इसी का जो सेकंड वाला वर्जन होता है या इसी से रिलेटेड जो दूसरा वर्जन होता है, दैट इज़ कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, वो रिकार्डो ने दिया है। तो वो रिकार्डियन थ्योरी होती है। ठीक, एडम स्मिथ ने क्या बोला है कि जो दो कंट्रीज़ है वो आपस में ट्रेड कब करेंगी, जब कोई एक कंट्री कोई एक कमोडिटी किसी जो दूसरी वाली कंट्री उससे बेहतर बनाती हो, या फिर उससे कम कॉस्ट में या एडवांटेजियस यस पोजीशन में है वो उसे बनाने में किसी भी तरीके से, या तो लेबर में बेटर है या कुछ भी, ओवरऑल जो कॉस्ट होती है किसी प्रोडक्ट को बनाने की, वो अगर किसी एक कंट्री की दूसरी कंट्री से बेटर है, और दूसरी कंट्री की भी जो पहली वाली कंट्री उससे बेटर है मगर किसी दूसरे प्रोडक्ट में। ठीक, यानी यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स की बात की गई है और दो कंट्रीज़ की बात की गई है कि अगर एक कंट्री कोई एक सामान किसी दूसरी कंट्री से बेहतर बनाती है, और कोई दूसरी कंट्री कोई दूसरा सामान उस पहली वाली कंट्री से भी बेहतर बनाती है, या बेहतर बनाने का यहाँ पर क्या मतलब है, कम कॉस्ट में बनाती है। ठीक, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगी, ट्रेड करेंगे। यानी जो तुम ज़्यादा सस्ते में बना रहे हो भाई वो मैं ले लूँगा, और जो मैं ज़्यादा सस्ते में बना रहा हूँ वो मैं तुम्हें दूंगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहीं से हमारा ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड। ऐसा किसने बताया है, एडम स्मिथ ने अपनी एडवांटेजेस कॉस्ट थ्योरी जो है उसमें बताया है। ठीक, सॉरी, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी में बताया है। According to Smith, if one country has an absolute advantage over another in one line of production, and other country has an absolute advantage from the first country in another line of production, then both the countries would gain in trading. ठीक, दोनों ट्रेडिंग करेंगे और आपस में ट्रेड करने से इन्हें फ़ायदा भी होगा। ठीक, अब देखो क्या है, a country has an absolute advantage over another in production of goods if it can produce that by using fewer resources than another country. ठीक, कोई एडवांटेजेस पोजीशन में कैसे होगी कोई कंट्री, या फिर किसी को एब्सोल्यूट एडवांटेज किसी एक चीज़ के प्रोडक्शन में कब होता है, जब वो कम रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर क्या है, लेबर से है। इनकी थ्योरी में क्या है, इन्होंने मेन जो आपका रिसोर्स माना या जो आपका मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना है, उसको लेबर को माना है। ठीक, तो जो चीज़ें कम लेबर में या कम रिसोर्सेज में अगर कोई कंट्री किसी प्रोडक्ट को या कमोडिटी को बनाती है, तो वो क्या हो जाती है, उसको कहते हैं हम लोग कि वो एब्सोल्यूट एडवांटेज में है। ठीक, एब्सोल्यूट एडवांटेज का यहाँ पर मतलब ये क्या है कि एडवांटेज मतलब क्या, फ़ायदे में है। ठीक, एब्सोल्यूट मतलब पूरे तौर से, या एब्सोल्यूटली वो क्या है, फ़ायदे में है। ठीक, हम लोग इस थ्योरी के कुछ फीचर्स देख लेंगे। ठीक, कब कब हो सकता है कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी को एक जो लाइन ऑफ प्रोडक्शन है उसमें कोई कंट्री एडवांटेजियस पोजीशन में होगी। सबसे पहला क्या होगा, एक तो स्पेशलाइजेशन हो सकता है कहीं के लोग किसी चीज़ को बनाने में स्पेशलाइज्ड हो, जैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के एग्रीकल्चर होता है, या अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स में लोग क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं। ठीक, तो ये भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, इससे कॉस्ट कम हो जाती है, या फिर आप कह सकते हो कुछ ना कुछ एडवांटेज इसका रहता है स्पेशलाइजेशन का। ठीक, सूटेबिलिटी ऑफ लेबर इन प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी। ठीक, जो एक टाइप ऑफ लेबर है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमोडिटी को बनाने में उसका क्या सूटेबिलिटी है, वो सूटेबल है भी कि नहीं, जिस तरीके का लेबर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक, वो सूटेबल अगर होगा, कुछ कंट्रीज़ के पास क्या होता है कि जैसे टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजी रिलेटेड या कैपिटल गुड्स जो होते हैं उसको बनाने के लिए जो लेबर है वो सूटेबल होते हैं, तो वो लोग उसे आसानी से बना पाते हैं। ठीक, और उसके अलावा इकनॉमीज़ ऑफ स्केल हो गया। उसके बाद नेचुरल एडवांटेज होता है। ठीक, कुछ कंट्रीज़ के पास नेचुरल जो रिसोर्सेज है वो रेडिली अवेलेबल होती है, तो वो एक एडवांटेजेस पोजीशन में आ गई। ठीक, उनके पास पहले से रिसोर्सेज है। क्लाइमेटिक कंडीशंस, कुछ के पास इस तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशन, अब जैसे कुछ पर्टिकुलर ऐसी भी
कमोडिटीज़ होती है जो किसी एक तरीके के क्लाइमेट में जिनको प्रोड्यूस करना क्या आसान पड़ता है, ठीक। कंपेयर करें अगर हम लोग दूसरे तरीके के क्लाइमेट से, तो वहाँ पर अलग अलग कमोडिटीज़ का जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, डिफ़र करता है क्लाइमेट की वजह से भी। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से नेचुरल एडवांटेज हो गया। इसके अलावा क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट, ठीक। किसी जगह की अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है, ठीक, जहाँ के लोगों को ज़्यादा स्किल्स आती हों, ज़्यादा बेटर जो आप कह सकते हो स्किल्ड लेबर जो है जिनके पास, तो वो लोग भी क्या किसी एक लाइन ऑफ प्रोडक्शन में क्या हो सकते हैं, एडवांस्ड हो सकते हैं, या फिर उन्हें एब्सोल्यूट एडवांटेज होता होगा, ठीक। हम लोग इस थ्योरी के बेसिक जो एजम्पशंस है, कई सारे एजम्पशंस इन्होंने लिए थे। ये जो थ्योरी है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी या फिर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, ठीक। तो उन दोनों के ही एजम्पशंस क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसमें इन्होंने सबसे पहले बताया देयर आर ओनली 2 कंट्रीज़ ए एंड बी, ठीक। सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ की यहाँ पर बात की गई है, यानी जो इंटरनेशनल ट्रेड होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 कंट्रीज़ के बीच में होगा, दैट इज़ ए एंड बी। अभी के लिए हम लोग मान ले रहे हैं, ठीक। बोथ कंट्रीज़ प्रोड्यूस ओनली 2 कमोडिटीज़ एक्स एंड वाई। दोनों कंट्रीज़ जो है वो सिर्फ 2 तरीके की कमोडिटीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं, एक एक्स है और एक वाई है, ठीक। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर सिमिलर इन बोथ द कंट्रीज़। जो वहाँ के लोग हैं उनका जो डिमांड पैटर्न है या जो भी टेस्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक, सिमिलर ही है यहाँ पर, ठीक। लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन्होंने लेबर को सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना है, यानी लेबर की ही मदद से क्या प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक। जबकि हम लोग जो मॉडर्न थ्योरी होती है हेक्सचर रोलिन, उसमें क्या 2 तरीके के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताया, लेबर और कैपिटल दोनों, यानी दोनों ही ज़रूरी होते हैं प्रोडक्शन के लिए। किसी के पास लेबर ज़्यादा होता है, किसी के पास कैपिटल। लेकिन यहाँ पर इस थ्योरी में हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या सिर्फ लेबर ही क्या होगा, डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा आपका प्रोडक्शन के लिए, ठीक। जिसके पास लेबर ज़्यादा होगा या जिसके पास जिस तरीके का लेबर होगा वो उस तरीके की प्रोडक्शन कर पाएगा, ठीक। ऑल लेबर यूनिट्स आर होमोजेनस। होमोजेनस मतलब एक जैसी हैं, ठीक। यानी लेबर की जो यूनिट्स है इन्होंने इस एक जैसी मानी है, अलग अलग नहीं माना है, ठीक। लेबर यूनिट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। द सप्लाई ऑफ लेबर इज़ अनचेंज, ठीक। यानी जो लेबर की सप्लाई है वो क्या है, अनचेंज रहती है। वो एक जो फिक्स्ड है या जितनी आ रही है उतनी सप्लाई रहती है कांस्टेंट, ठीक। प्राइसेस ऑफ 2 कमोडिटीज़ आर डिटरमाइंड बाय लेबर कॉस्ट, ठीक। प्राइस जो है किसी भी कमोडिटी का वो लेबर कॉस्ट की मदद से निकाला जाता है इस थ्योरी में। लेबर कॉस्ट की मदद से मतलब जिसमें जिस भी कमोडिटी को बनाने में जितना भी लेबर कॉस्ट आ रहा है या जितने भी लेबर्स एम्प्लॉयड हो रहे हैं, ठीक, उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि उसका कॉस्ट निकाला जाता है। मान लो जैसे आप कोई सीमेंट बना रहे हो, ठीक, कमोडिटी एक्स से सीमेंट, तो उसमें अगर 10 यूनिट ऑफ लेबर यानी 10 लोग अगर लग रहे हैं तो 10 लोगों के हिसाब से इसकी क्या कॉस्ट तय की जाएगी या कॉस्ट बनेगी, ठीक। और अगर जैसे आप 5 लोग से बना रहे हो कोई प्रोडक्ट या कोई कमोडिटी, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी कॉस्ट तय की जाएगी, ठीक। नेक्स्ट है कमोडिटीज़ आर प्रोड्यूस्ड अंडर लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट और रिटर्न्स, ठीक। इनके अकॉर्डिंगली जो कमोडिटीज़ है वो कांस्टेंट कॉस्ट के जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंगली बनाई जाती है। यही इसका आगे चल कर के क्रिटिसिज्म भी हो जाएगा, क्योंकि कभी भी जो प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट कॉस्ट या कांस्टेंट रिटर्न के लॉ पर नहीं होता है एक्चुअल प्रैक्टिस में, ठीक। ट्रेड बिटवीन द 2 कंट्रीज टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ द बार्टर सिस्टम, ठीक। इनके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, यहाँ पर बार्टर सिस्टम हो रहा है, ठीक। यहाँ पर इन्होंने कोई करेंसीज़ की बात नहीं करी है, यानी एक कंट्री जो कि आपका किसी एक चीज़ में बनाने में ज़्यादा माहिर है, किसी एक चीज़ में उसको ज़्यादा कम कॉस्ट लगती है बनाने में, ठीक। और जो दूसरी कंट्री है वो कोई और प्रोडक्ट बना रही है, उसको उसमें कम कॉस्ट लग रही है, तो ये लोग आपस में क्या बार्टर सिस्टम करेंगे। बार्टर सिस्टम सबको पता होगा, जो पहले के टाइम पे क्या होता था, लेन देन का जो सिस्टम था, ठीक, उसी को हम लोग बार्टर सिस्टम कहते थे। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इज़ अनचेंज, यानी दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनके आपस में क्या है, टेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज है या नॉलेज का जो लेवल है वो सेम है, ठीक। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल विद इन ईच कंट्री बट आर परफेक्टली इमोबाइल बिटवीन द 2 कंट्रीज, ठीक। जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो एक कंट्री के अंदर तो मोबाइल है, यानी यहाँ एक जगह से दूसरी जगह वो क्या हो सकते हैं, आप कह सकते हो उनको ले जाया जा सकता है या फिर वो मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में उनका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो वो अपनी कंट्री में मोबाइल है लेकिन
कंट्री से बाहर वो इमोबाइल हो जाते हैं, ठीक। देयर इज़ फ्री ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज, देयर बीइंग नो ट्रेड बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस। इन्होंने फ्री ट्रेड को भी क्या है, एक अजम्पशन मान लिया है। नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक, इन्होंने क्या माना है अजम्पशन, कि कोई भी जो ट्रेड हो रहा है उसमें आपस में कोई भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक। देखिए ज़्यादातर जो भी इनके एजम्पशंस होंगे वही आगे चल करके इनके क्रिटिसिज्म भी बन जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग जो एजम्पशंस है उसको बहुत अच्छे से याद कर लें। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फुली एम्प्लॉयड इन बोथ द कंट्रीज। इनके अकॉर्डिंगली फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पर होता है, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फुली एम्प्लॉयड है। कोई भी ईडल रिसोर्सेज इनके कंट्री में नहीं है, ठीक, कुछ भी खाली रिसोर्सेज नहीं होती हैं, ठीक, ऐसा इन्होंने अज्यूम किया। द इंटरनेशनल मार्केट इज़ परफेक्ट so that the exchange ratio for the two commodities is same। दोनों के लिए exchange ratio जो है वो सेम रहे, और साथ ही साथ इन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट लेंथ जो है वो रिसोर्सेज का माना हुआ है, ठीक। ये सारे जो थे ये सारे हमारे अजम्पशंस हो गए थे। अब जो हमारा मेन थ्योरी पार्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। थ्योरी पार्ट में क्या बताया गया है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई एक कंट्री कोई एक कमोडिटी को दूसरी कंट्री से बेहतर बनाती होगी, ठीक। बेहतर बनाने का क्या सेंस है कि कम कॉस्ट में बनाती है, ठीक। और सिमिलरली जो दूसरी कंट्री होती है वो किसी दूसरी कमोडिटी को दूसरी कंट्री से क्या करती है, मतलब पहले वाली कंट्री से कम कॉस्ट में बनाती है या बेहतर बनाती है। इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने दो कंट्रीज़ ली थी ए और बी, ठीक। दो कमोडिटीज़ है हमारे पास एक्स और वाई, ठीक। कमोडिटीज़ यहाँ पर जो भी सामान बन रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक। अब जो ए है वो क्या करता है, 10 यूनिट एक्स बना सकता है 1 यूनिट लेबर को लेकर, ठीक। यानी एक लेबर के साथ ये क्या 10 यूनिट ऑफ एक्स बना सकता है, मगर ये क्या है बेचारा 5 यूनिट ऑफ वाई ही बना सकता है। यानी एक कमोडिटी ये 10 बना रहा है और एक कमोडिटी ये 5 बना रहा है विथ हेल्प ऑफ 1 यूनिट ऑफ लेबर, ठीक। ये ए की कैपेसिटी है आप कह सकते हो, या ए इतना बनाता है, ठीक। अब बी जो है, ठीक, बी क्या है, कंट्री की बात हो रही है यहाँ पर। बी कंट्री क्या है, ये तो 1 यूनिट लेबर में क्या है सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट एक्स को ही बना सकती है, ठीक। और ये क्या है, ये 10 यूनिट वाई को बना सकती है जो बी कंट्री है। इसको हम लोग थोड़ा और सिंपली कर लेते हैं कि ये मान लो ये एप्पल है, ठीक, और ये मैंगो है, ठीक। एप्पल और मैंगो है, ठीक। अब 1 यूनिट लेबर के साथ यहाँ पर ये कितना है 10 किलो एप्पल को प्रोड्यूस कर रहा है जो ए कंट्री है, ठीक। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 5 किलो मैंगो को ही प्रोड्यूस कर पा रहा है, ठीक। लेकिन जो बी कंट्री है वो क्या है सिर्फ और सिर्फ 5 किलो एप्पल को प्रोड्यूस कर रहा है और ये 10 किलो मैंगो को प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि जो ए कंट्री है वो एक कमोडिटी यानी एप्पल जो है वो बी कंट्री से ज़्यादा बेटर बना रही है। इधर देखो, इधर 10 किलो बन रहा है, इधर 5 किलो बन रहा है, तो कौन सा बेटर है, आप कहोगे ए वाला बेटर है, ठीक। लेकिन जो ए कंट्री है वो जब मैंगो बनाती है तो वो सिर्फ 5 किलो बना रही है और 10 किलो कौन बना रहा है, बी बना रहा है, यानी 1 यूनिट लेबर की मदद से, ठीक, सेम लेबर की मदद से। तो इसमें आप क्या कहोगे कि यार बी सस्ते में बना रहे हैं, यानी बी के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, ठीक। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज किसके पास होता है, जो कम लेबर में या सेम लेबर में ज़्यादा अमाउंट बना दे, ठीक, या ज़्यादा कमोडिटी बना दे और यहाँ पर ज़्यादा बन रही है और यहाँ पर ज़्यादा बन रही है, तो उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, इस कंट्री के पास इस प्रोडक्ट पे एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है। यानी ये जो है ये इस चीज़ को बेहतर बना सकता है या फिर सस्ते में बना सकता है, ठीक। यही इस टेबल में दिया हुआ है, ठीक, कि दिस टेबल रिवील्स दैट द कंट्री ए कैन प्रोड्यूस 10x और 5y with 1 unit of labor and country B can produce 5x और 10y with the 1 unit of labor, ठीक। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि ए के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है इन प्रोडक्शन ऑफ एक्स, ठीक, क्योंकि 10x जो है वो 5x से बड़ा है, ठीक। 5x बी बना रहा था और 10x कौन बना रहा है, आपका ए बना रहा है। ये चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी हैं ऑलरेडी, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, तो जब पहले ही स्मिथ ने क्या कहा था कि दो कंट्रीज ट्रेड कब करेंगी, जब कोई एक कंट्री जो दूसरी कंट्री से क्या किसी एक प्रोडक्ट को बेहतर बनाएगी
और जो दूसरी कंट्री है वो किसी दूसरे प्रोडक्ट को किसी एक प्रोडक्ट से बेहतर बनाएगी, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ठीक, यही तो हमने डिस्कस किया है। ठीक, ये दोनों आपस में ट्रेड करेंगे। तो अब जब ये लोग ट्रेड करेंगे तो किस तरीके से इन्हें फ़ायदा होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले जो कंट्री ए है ये पहले कितना 10 यूनिट ऑफ एक्स बना रही थी, हम लोग ने पहले वाले चार्ट में देखा था। यहाँ पर क्या है हमारा प्रोडक्शन बिफोर ट्रेड और यहाँ पर क्या है हमारा प्रोडक्शन आफ्टर ट्रेड। ठीक, और फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितना फ़ायदा हुआ है हमें ट्रेड करने से। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये 10 यूनिट बना रही थी। ठीक, और वाई जो कमोडिटी है उसकी ये 5 यूनिट बना रही थी। ठीक, बी जो है ये 5 यूनिट एक्स की बना रही थी और 10 यूनिट क्या वाई की बना रही थी। अब मान लो एक एक यूनिट लेबर में ये कर रही थी। अब हम लोग मान लेते हैं 2 यूनिट लेबर लगाते हैं हम लोग दोनों में। ठीक, दोनों कंट्रीज़ में, मगर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं या एक ही कमोडिटी बनाते हैं, वो भी कौन सा कमोडिटी जिसमें उसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो या जिसमें वो कम कॉस्ट में बना देती हो। एक एक केस में ऐसी कमोडिटी कौन सी होगी हमारी, एक्स होगी। ठीक, क्योंकि एक्स जो है ये इसमें एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है ए को, तो ये केवल एक्स को बनाएगी। 2 यूनिट जो लेबर है उसमें से जब एक्स को बनाएगी तो दुगना हो जाएगा ना, तो यानी 20 किलो एप्पल ये उगा पाएगी और ये वाई को बिल्कुल बनाएगी ही नहीं। ठीक, जो 2 यूनिट लेबर था इसके पास, दोनों लेबरों को इसने क्या एप्पल बनाने के काम में लगा दिया, तो यहाँ पर 20 यूनिट बन गया। सेम केस बी ने क्या किया कि ये एक्स को यानी एप्पल को बनाएगा ही नहीं और मैंगो बनाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, दोनों लेबरों को इसने क्या मैंगो बनाने के काम में लगा दिया, यानी यहाँ पर ये 20 हो गया। ठीक, 20 यूनिट ऑफ वाई इसने प्रोड्यूस कर दिया। ठीक, यहाँ पर पहले क्या हो रहा था कि एक्स जो है वो 15 यूनिट बन रही थी, दोनों कंट्रीज मिला करके क्या 15 यूनिट ही तो बना रही थी। 10 ए बना रही थी, 5 बी बना रही थी। ठीक, यहाँ पर वाई की भी 5 कौन बी बना रही थी, सॉरी ए बना रही थी, और 10 कौन बना रही थी, बी बना रही थी। तो टोटल कितना हो रहा था, 15 और 15 हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जब आफ्टर ट्रेड क्या हो गया कि एक्स की 20 यूनिट कौन बना रहा है, ए बना रहा है, और वाई की 20 यूनिट कौन बना रहा है, आपका बी बना रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, 20 यूनिट बन गई। ठीक, गेंस कैसे हुए ट्रेड से, गेंस मतलब फ़ायदे कैसे हुए। पहले यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आप देख रहे हो कि 10 यूनिट एक्स की बन रही थी। ठीक, और यहाँ पर अब 20 बन गई है, तो कितने का फ़ायदा हुआ, 10 का फ़ायदा हुआ। यहाँ पर देख रहे हो आप 5 यूनिट पहले बन रही थी वाई की, यहाँ पर कुछ नहीं बना, तो कितने का नुकसान हुआ, 5 का नुकसान हुआ। ठीक, सेम केस यहाँ पर भी 5 का नुकसान होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको 10 का फ़ायदा होगा। ठीक, तो इससे क्या होगा, आपका टोटल जो फ़ायदा या नुकसान होगा वो यहाँ पे भी 5 यूनिट का है और यहाँ पे भी 5 यूनिट का है, यानी 5-5 यूनिट का तो एटलीस्ट दोनों नेशंस को फ़ायदा हो ही रहा है। ठीक, आप बोलोगे 5 यूनिट का क्यों हो रहा है यार, यहाँ पर तो 10 पहले बना रही थी एक्स की, 20 बना दे रही है। ठीक, ट्रेड के बाद क्या, ट्रेड के समय क्या, ए जो कमोडिटी है, ए जो कंट्री है वो क्या एक्स की 20 यूनिट बना रही है, तो आप कहोगे कि यार 10 का फ़ायदा हुआ है। हाँ, 10 का फ़ायदा तो हुआ है। ठीक, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक्स को बनाने में ही तो 10 का फ़ायदा हुआ है, यानी एक्स के टर्म में, यानी उसे 10 किलो एप्पल का तो फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आप ये भी तो देखोगे कि उस अब वो मैंगो बना ही नहीं रहा है, तो उसे 5 किलो मैंगो का नुकसान भी तो हुआ है। तो उसे टोटल कितना, केवल 5 किलो का ही फ़ायदा हुआ है, जो कि वो एक्स में बना रहा था। ठीक, यानी 5 किलो एप्पल का यहाँ पर आप कहोगे फ़ायदा दिख रहा है 5 किलो एप्पल बनाने का, और 5 किलो मैंगो, यानी 5 किलो एप्पल पहले से ज़्यादा बन रहा है और 5 किलो मैंगो आपके ज़्यादा बन रहे। ठीक, आप ये नहीं कहोगे कि यार बिल्कुल 10 का ही एडवांटेज हो जा रहा है या 10 का ही गेन हो रहा है, नहीं। आपको जो 10 का गेन हो रहा है किसी एक प्रोडक्ट पे, उसके अलावा जो दूसरा वाला प्रोडक्ट जो आपने बनाना बंद कर दिया है उस पर आपको 5 का नुकसान भी तो हो रहा है। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करी हुई है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें किस तरीके से वही पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है कि कैसे कैसे ये जिसमें स्पेशलाइजेशन होगी या जिसमें लो कॉस्ट लगेगी जो भी कंट्री की, तो वो उसी चीज़ को बनाना स्टार्ट कर देगी। ठीक, हम लोग इसका एक थोड़ा सा कर्व देख लेते हैं। ठीक, ये क्या है, ये प्रोडक्शन कर्व्स हैं। मान लेते हैं जो कंट्री बी है, ए है सॉरी, ए का जो प्रोडक्शन कर्व है वो ऐसा होगा। ठीक, जो वाई कमोडिटी बनाने में ए को
कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाई कमोडिटी जब ए बना रही है तो आपको पता है कि वो केवल 5 यूनिट्स बना रही थी, तो ये क्या होगा, कम होगा। ठीक, और ये जो एक्स कमोडिटी है वो ये ए जो थी कंट्री वो 10 बना रही थी, तो ये यहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर क्या है, बी कंट्री जो है वो वाई ज़्यादा बना रही थी ना, 10 बना रही थी, तो वो यहाँ पर ऊपर है। ठीक, ऊपर की ओर है, 5 से तो बड़ा ही होता है ना 10, तो ये यहाँ पर ऊपर की ओर है। और ये यहाँ पर इधर की ओर है, यानी आप कह सकते हो एक्स के थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बी कंट्री थी वो एक्स की केवल 5 यूनिट बना रही थी, ए कंट्री 10 यूनिट बना रही थी। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसका फिगर बनाएंगे, और इसी से हम लोग क्या कहेंगे कि इस फिगर से हम लोग देखते हैं कि जो ए कंट्री है उसको मुनाफा किस चीज़ में है, अगर वो एक्स की ज़्यादा यूनिट बनाए। क्यों? क्योंकि वो एक्स को बनाने में देखोगे बी से बेहतर है, ये पार्ट इतना आगे है ना। यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स से ग्रेटर देन एक्स बी। ठीक, यानी जब ए कंट्री है वो एक्स को बनाती है तो वो ज़्यादा बनाती है। ठीक, या कम कॉस्ट में बनाती है। ठीक, प्रोडक्शन कर्व में हम लोग देख रहे हैं कम कॉस्ट में बनाती है, तो ए को जो है वो एक्स कमोडिटी प्रोड्यूस करना चाहिए। भाई जो चीज़ तुम अच्छा करते हो वही तो तुम करोगे। यहाँ पर क्या हम लोग देखते हैं कि वाई बी जो है वो बड़ा है किससे, वाई ए से। ठीक, वाई बी इज़ ग्रेटर देन वाई बी इज़ ग्रेटर देन वाई ए। ठीक, यहाँ पर हम लोग फिगर में देख रहे हैं वाई बी जो है वो बड़ा है वाई ए से, यानी जो वाई कंट्री है उसे बी कंट्री है उसे वाई कमोडिटी बनानी चाहिए। ठीक, क्यों? क्योंकि इससे उसे ज़्यादा, इसमें उसे कम कॉस्ट लगानी पड़ रही है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, इसका कर्व बहुत ही सिंपल सा छोटा सा कर्व है। ठीक, इसमें आपको केवल ये दिखाना है कि क्या बड़ा है यहाँ पर एक्स से बड़ा है और एक्स भी छोटा है। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हो ना ये आगे की ओर गया है तो ये बड़ा है। ठीक, यानी जो ए कंट्री है उसे एक्स जो कमोडिटी है वो बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे उसे एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज होगा। यही हमारी पूरी थ्योरी थी, इसके अलावा इस थ्योरी में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम लोग इसके फाइनली क्रिटिसिजम्स को देख लेंगे। सेम मैंने पहले ही कहा था, जो भी इसके एजम्पशंस होंगे वही इसके क्या क्रिटिसिज्म हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ लेबर कॉस्ट। ठीक, लेबर कॉस्ट का जो एजम्पशन है, या लेबर जो है एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, केवल सिंगल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन्होंने माना है उसको, लेबर को। ठीक, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से क्रिटिसिज्म हो गया, क्योंकि और भी बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो वर्क करते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी। नो सिमिलरिटीज ज़रूरी नहीं है कि जो दो नेशंस हैं उनके बीच में जो टेस्ट है या जो उनके लोगों का किसी भी चीज़ के लिए ओपिनियन है, किसी भी आप कह सकते हो जो अलग अलग कमोडिटीज़ का इन्फ्लुएंस अलग अलग लोगों पे अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इग्नोर किया गया है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक, फैक्टर्स आर नॉट फुली एम्प्लॉयड। फुल एम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन बहुत ही रेयर होती है और पॉसिबल ही नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट किसी भी इकनॉमी में कहीं पे भी नहीं देखा जाता है। ठीक, टू कंट्री टू कमोडिटी मॉडल ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है। दो कंट्रीज सिर्फ क्या दो ही चीज़ें बनाती होंगी, बहुत सारी कंट्रीज़ हो सकती है जो आपस में इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं। ठीक, और बहुत तरीके की कमोडिटीज़ बनाती है। तो केवल ये कहना कि दो ही कंट्री है और दो ही कमोडिटी बनाती है तभी वो लोग आपस में ट्रेड करेंगे, तो ये चीज़ काफ़ी गलत हो जाती है या अनरियलिस्टिक हो जाती है। फ्री ट्रेड जैसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ये भी हम लोग ने बताया कि फुल एम्प्लॉयमेंट जैसा भी कुछ नहीं होता है। ठीक, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी को ये नेग्लेक्ट करती है। वन साइडेड थ्योरी है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ डिमांड साइड की बात करती है और सप्लाई साइड की बात करती है, और डिमांड साइड की तो ये बात करती ही नहीं है, तो ये वन साइडेड थ्योरी हो गई। ठीक, इनकम्प्लीट थ्योरी है। ठीक, फैक्टर्स आर नॉट फुली मोबाइल इंटरनली, ज़रूरी नहीं है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अपने देश के अंदर भी फुली मोबाइल हो ही। ठीक, कुछ अब जैसे जो बड़े देश है, अब जैसे इंडिया जैसा देश है, तो वहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि लेबर कहीं भी उठ करके चला जाएगा। इधर भी आप उसको कर्नाटक में भी उससे प्रोडक्शन करा ले रहे हो, उसमें भी आप उससे एप्पल उगवा रहे हो, और आप कश्मीर ले जाकर भी उससे एप्पल उगवा रहे हो। तो ऐसा भी नहीं है, सारे लेबर या सारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो इंटरनली भी किसी देश में ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल हो। ठीक, ये ज़्यादातर उस देश की बात कर रहे हैं या उस देश में होता है जिसमें बड़ा देश है अगर। ठीक, और इन्होंने क्या है जो नॉर्मल छोटे छोटे यूरोपियन देश हैं उनकी बात करी थी। ठीक, ये थी हमारी
ये थी हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। इसके जो भी एजम्पशंस थे, क्रिटिसिज्म थे, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।